लूक चैप्टर 2 वर्स 41 ऑनवर्ड्स, और जो हमारी मरकजी आयत होगी वो 47वां पद होगा। 47th वर्स विल बी आवर की वर्स, बट उससे पहले हम बैकग्राउंड सेट करेंगे। लिखा है 41st वर्स में, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। माता पिता यानी मेरी एंड जोसेफ, यरूशलेम मतलब खुदा का घर। फसह का पर्व क्या है? फसह का पर्व वो दिन है जब मौत का फरिश्ता इजराइलियों के ऊपर से लांग गया था। क्यों? बिकॉज गॉड सेड, हर उस घर पर, हर उस देवड़ी पर जिसपे मेमने का लहू लगा होगा, मैं उसको छोड़ दूंगा। और खुदा ने विधि बताई, और उस विधि के अनुसार वो तमाम घर जिन्होंने अपनी चौखटों पर लहू लगाया था, मौत उनके ऊपर से लांग गई। एंड दैट gave birth to a festival, and the festival's name was the festival of Passover। और ये फेस्टिवल आज भी इजरायली लोग मनाते हैं, यहूदी लोग मनाते हैं। अब सुनिए, यहूदी लोग ये फसह का पर्व क्यों मनाते हैं? नंबर 1 कि खुदा ने उनको दासत्व में से निकाला, बॉन्डेज में से निकाला, मिस्र में से इजराइलियों को निकाला। नंबर 2, यहूदी लोग यानी इजरायली लोग इसे इसलिए मनाते हैं कि यहां से यहूदा राष्ट्र की स्थापना हुई, एक नया कंट्री, एक नया सिटी, एक नया जनरेशन यहां से शुरू हुआ। नंबर 3, इसलिए मनाते हैं कि खुदा ने उनको मृत्यु से बचा लिया। हालेलुया। आज तक मनाते हैं। और जब मैं इन तीनों बातों को पढ़ रहा था तो मुझे मालूम हुआ, मैं भी तो यरूशलेम इसीलिए आता हूं, संडे सेलिब्रेशन। हालेलुया। संडे सेलिब्रेशन क्यों? क्योंकि यहोवा ने हमको दासत्व में से, अर्थात मजदूरी में से, स्लेवरी में से निकाला है। गॉड्स पीपल, उसने हमें निकाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक नया जनरेशन उसने कहा है, आई विल बिगिन फ्रॉम यू। इस हफ्ते एक नया चीज उत्पन्न होगी, इस महीने एक नई चीज उत्पन्न होगी, इस साल एक नई चीज उत्पन्न होगी, इस जवान से एक नई पीढ़ी उत्पन्न होगी। एंड हियर वी आर टू सेलिब्रेट। नंबर 3, मौत हमारे ऊपर से लांग गई। कोविड के समय में मौत ही मौत था, उससे पहले भी मौत था, आने वाले समय में भी मौत आएगी, पर बरने के लहू के द्वारा मृत्यु हमारे ऊपर से लांग जाती है। एंड दैट इज व्हाई वी आर इन द हाउस ऑफ गॉड टू सेलिब्रेट दिस मॉर्निंग। आज सुबह हम आनंद मनाने के लिए, उत्साहित होने के लिए जमा हैं। माता मरियम भी हैं, यूसुफ भी हैं, और 12 वर्ष का ये यीशु मसीह भी है। लिखा है 41st वर्स में, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझकर कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। 45th वर्स में लिखा है, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। 46 वर्स लिखा है, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठा। उपदेशक मतलब टीचर्स, उस्ताद उर्दू में लिखा है, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जो सबसे गजब की बात है वो ये है कि जीसस इज नॉट वेरी ओल्ड एट दिस टाइम। वो 18 साल का नहीं है, 20 साल का नहीं है, या 25 साल का नहीं है, वो 12 साल का है। इसलिए आज मैं सबसे पहले बच्चों से बात करना मांगता हूं, जवानों से बात करना मांगता हूं। 12 से लेकर 18-20 साल की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में रह गए, और मंदिर में रह करके वो लूडो नहीं खेल रहे थे, मंदिर में रह करके वो पतंग उड़ाना नहीं सीख रहे थे, मंदिर में रहकर वो कोई बाजा सीख लें इसकी चाहत नहीं थी, मंदिर में रहकर वो फुटबॉल प्लान कर ले या क्रिकेट प्लान कर ले इसकी चाहत नहीं थी। मंदिर में रहकर चाहत ये थी, प्रभु तेरे दासों के द्वारा कुछ सीख लूं। अरे यीशु मसीह, तुझे सीखने की क्या जरूरत, मंदिर में रहकर यानी खुदावन के हुजूर रहकर ख्वाहिश ये होनी चाहिए, प्रभु तुझसे कुछ सुन लूं और तुझसे अपने दिल का हाल बयान कर दूं। वो उपदेशकों के साथ उनके बीच में बैठा हुआ था, उनकी सुन रहा था पहले और फिर उनसे पूछ रहा था। हम उल्टा करते हैं, अगर बैठ भी गए तो पहले पूछते हैं और फिर खुद भी बताते हैं, पर यीशु मसीह कह रहा है पहले वो सुन रहा था, खादिम की सुन रहा था, टीचर की, और फिर उनसे पूछ रहा था। 47th वर्स लिखा है, जितने उसकी सुन रहे थे,
जितने यीशु मसीह की सुन रहे थे वे सब, कोई एक भी लेफ्ट आउट नहीं था, जितने उसकी सुन रहे थे उसके मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, वे सब के सब उसकी समझ से और उसके उत्तरों से चकित थे। दिस मीन्स कि यीशु मसीह की समझ ऐसी है, उसके पास ऐसे उत्तर हैं जो आपको चौंका सकते हैं, जो आपको अमेज कर सकते हैं, जो एक मिरेकल ला सकते हैं। हम सब के पास सवाल हैं, हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, हम सब कहीं ना कहीं कुछ कुछ टटोल रहे हैं, और हम कुछ लोगों की बातें सुनते हैं, कुछ की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, कुछ की बातें बहुत ग्रहण करते हैं, कुछ को सुनाते भी हैं। पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है जितने उसकी सुन रहे थे, हालेलुया, जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसके समझ से और उसके उत्तरों से चकित थे। यदि मैं और आप अमेजमेंट चाहते हैं जीवन में, मिरेकल चाहते हैं जीवन में, सुपरनैचुरल में टैप करना मांगते हैं, इफ यू वांट टू स्टेप इनटू द मिरेकुलस लाइफ ऑफ क्राइस्ट जीसस एंड द ब्लेसिंग्स दैट ही हैज केप्ट फॉर अस, उसकी सुनना अवश्य है, उसकी सुनना अवश्य, उसको सुनाना नहीं है, उसके बारे में भी नहीं सुनाना है, पहले उसकी सुनना अवश्य है। बड़ा आसान होता है उसके बारे में सुनाना। बाइबल लिखी है, 4 आयत बोल दी, 2 अच्छे गीत गा दिए, अच्छी सी एक गवाही दे दी, तो हमें लगता है कि हम तो यीशु मसीह के सुसमाचार की बशारत कर रहे हैं। पर यीशु मसीह इससे पहले कि आप उसके बारे में बताएं, वो कहता है कि मेरी सुन तो लो, पहले मेरी सुन तो लो। हर काम से पहले, हर स्टेप से पहले, हर पड़ाव से पहले, हर मंसूबे यानी प्लान से पहले यहोवा की सुनना अवश्य है। क्योंकि जब जब आप उसकी सुनते हैं, जिस जिस काम में आप लगा लीजिएगा अंदाजा, जिस जिस काम ने आपने उसकी सुनी है, जिस जिस पड़ाव में आपने उसकी अर्थात उसके खादिम की, उसके कलाम की सुनी है, आप आश्चर्यचकित हुए होंगे। क्योंकि उसकी आदत है उसकी समझ से और उसके उत्तरों से जितने उसकी सुन रहे थे वे सब चकित थे। हम चौंकते किस चीज से हैं या अमेज कैसे होते हैं? ताजमहल को देखा, क्या बनाया है। बच्चों ने सेंटा क्लॉज को देखा, लाया है तोहफा कुछ। लड़कियों ने नया टॉप देखा, उसका प्राइस 50% ऑफ, वाह यही चलो, ये कैसे हो सकता है, ओ माय गुडनेस। लड़कों ने कुछ देखा, नया शर्ट, उसका दिवाली में 60% ऑफ, वाह। किसी इंसान को देखा जो बहुत बढ़िया गा रहा है या बजा रहा है या प्रचार कर रहा है, कहीं भी आपने देखा एक्टर है, क्या एक्टिंग करता है। मेरे यीशु को एक्टिंग की जरूरत नहीं है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो बैठ जाता है और जो उससे सुनता है, आपसे आप उसका जीवन अमेजमेंट से भर जाता है। और मुझे बताने दीजिए विश्वासियों, हम सब अमेजमेंट चाहते हैं अपने जीवन में। वही घिसी पीटी जिंदगी से हम बर्बाद हो गए हैं। वही खाना बनाओ, वही नौकरी करो, वही 4 पैसा कमाओ, और उसके बाद भी लगता है थोड़ा सा है पैसा, थोड़ा और होता तो अच्छा होता। 80,000 कमा रहा है, लेकिन व्यक्ति आकर चर्च में कह रहा है थोड़ा और दो, थोड़ा और दो। क्योंकि हमारी आदत है कि जितना है उससे ज्यादा हमें चाहिए। किसकी सुनना हम पसंद करते हैं? उनकी सुनना पसंद करते हैं जिनसे हम बहुत प्यार, हर किसी की नहीं सुनते हम दिखाते हैं, हाँ यस गाया बिल्कुल, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी हम, और ये दिख जाता है, जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी हम सुनते हैं, उनकी सुनना पसंद करते हैं जिन्हें हम कुछ समझते हैं। सबकी नहीं सुनेंगे, जिन्हें हम कुछ समझते हैं। हमारे परिवार में या कलीसिया में हम उन्हीं की सुनते हैं। नंबर 3, उनकी सुनना पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं। उन्हीं के साथ हम रहेंगे क्योंकि ये हमारी अच्छी बात बताते हैं, हमें ये अच्छा बताते हैं। आज शर्ट बड़ी अच्छी पहने हो, आज पैंट बड़ी अच्छी है, आज तुमने बहुत अच्छा गाया, आज तुमने बहुत अच्छा बजाया, हाँ तुम्हारी शेयरिंग इतनी जबरदस्त थी, वाह। तो आदमी क्या करेगा? ऑटोमेटिकली
वो तारीफ कर रहा है हमारी, तो हम उसके साथ सुनना उसकी पसंद करते हैं। जिस समय उसका मूड खराब है, उसने तारीफ नहीं करी, आप तुरंत उसको आई क्विट, ब्लॉक, मैं सुनना पसंद नहीं करूंगा। नंबर 4, उनकी सुनना पसंद करते हैं जो हमारी मतलब की बात, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इनका ख्याल और हमारा ख्याल एक सा है। यार तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में? हाँ सही लगता है, तुम सही कह रहे हो। तो उसकी सुनना पसंद, किस प्रकार की बात हम सुनना पसंद करते हैं? वो बात जिनका केंद्र हम हैं, जिनका सेंटर पॉइंट हम हैं। मतलब हमारी बात हो रही है तो हम खड़े हैं, हमें मालूम है हमारी बात चल रही, तो हम अच्छा अपने फायदे की बात सुनना पसंद करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, दूसरों की खबर सुनना पसंद। हाँ, कुछ घर ऐसे हैं 24 घंटे लड़ाई हो रही है। मालूम है शांति कब होती है उस घर में? जब बगल वाले घर में लड़ाई हो रही होती है। 24 घंटे इस घर में लड़ाई हो रही है, पर शांति तब होती है कब? जब इबादत हो रही हो, या वचन बांटा जा रहा हो, या कोई प्रचारक सुन रहा हो। नहीं, तब होती है जब दूसरे के घर में लड़ाई शुरू हो गई। अबे यार इनकी लड़ाई में क्या हो रहा है? तब सब शांत हो गए, सब दोस्त हो गए। दूसरे की खबर सुनना पसंद करते हैं। और रात में भी, नींद भी है, तबीयत भी खराब है, लूज मोशन हो रहे हैं, हालत बहुत खराब है, लेकिन दूसरे की खबर हमको मालूम, और पूछते भी क्या हो रहा है बताओ, कुछ तो मालूम, अरे इतना तो मालूम होगा, कुछ तो बताओ ये क्या है, ये क्या है। दूसरे की खबर सुनना पसंद करते हैं। कुछ मैटर हो गया, कांड हो गया, कुछ बवाल हो गया, मैटर हो गया, उसकी सुनना, बुराई सुनना पसंद करते हैं। हमारी आज सुबह पसंद चेंज हो जाए, मेरी दुआ है। इफ यू वांट अमेजमेंट इन योर लाइफ, अगर आप आश्चर्य को अपने जीवन में चाहते हैं, जरूर है कि चाहे तुम 100 लोगों की सुनो चाहे ना सुनो, खुदावंद यीशु की सुनो, उसके खादिम की सुनो, उसके कलाम की सुनो, तुम्हारा जीवन आप से आप बदल जाएगा। और सुनने का मतलब होता है ओबे करना, कामिल दिल से आज्ञा मानना। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, ये सारे आशीर्वाद जो मैं तुझे आज सुनाता हूं, अगर तू चौकसी करके माने और चित लगाए और सुने, तो ये तमाम तेरे ऊपर पूरे। और वो आशीर्वाद आप पढ़ लीजिए, लोग 80 साल अपने जीवन में उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हीं के लिए दुआ कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऊपर लिखा है, सुन लोगे तो ये हो जाएगा, सुन लोगे तो ये हो जाएगा, सुन लोगे तो ये हो जाएगा, पर हम सुनते ही नहीं हैं। मती 17वां अध्याय और उसका 5वां पद, उसने एक व्यक्ति को अप्रूव किया है, सबकी नहीं सुनना है। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। हो क्या रहा था यहां पर? खुदा बाप यीशु मसीह अपने साथ अपने प्रिय चेलों को लेकर चला, पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को, और पहाड़ पर गया। वहां पर उसका रूपांतरण हुआ, उसका रूप बदल गया, उजले बादल ने उनको घेर लिया। और जब बादल ने घेर लिया तो मूसा और एलिया चेलों को दिखाई दिए, पतरस को दिखाई दिया। तो पतरस यीशु मसीह को सजेशन दे रहा है, खुद बाप कितनी अच्छी जगह लेकर के आए हो, यहां तो मूसा भी दिखाई दे रहा है, एलिया भी दिखाई दे रहा है, मर्जी हो। बात करने का तरीका देखिए, मर्जी हो आपकी तो आप बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं। मर्जी हो तो हम अपने लिए 3 डेरे यहां पर बनाएं। He was kind of giving suggestions to Jesus, but the Father intervened. पिता ने आसमान से आवाज लगाई, चुप बिल्कुल, तुम यहां तक अपनी काबिलियत पे नहीं पहुंचे हो, तुमको यहां लाने वाला तुम्हारी खूबी, तुम्हारा सजेशन नहीं था, तुम्हारा टैलेंट नहीं था, तुमको यहां मेरा बेटा अपने अनुग्रह से इस पहाड़ पर लेके आया है टू रिसीव अ रेवलेशन। सो काइंडली बी क्वाइट, शांत हो जाओ और उसकी। कई बार मसीह यीशु के साथ चलते चलते हम उसकी नहीं सुनते, उसको सुनाना शुरू कर देते हैं। पादरी के साथ 4 साल बाद पादरी की हम पहले बहुत सुनते थे, आप जो कहेंगे आप हम करेंगे, कलाम जो कहेगा हम वो करेंगे। 4 साल बाद आपसे आप पता नहीं जेब में, इस वाली जेब में हाथ चला गया, इस वाली जेब में हाथ चला गया, उसके बाद उसको सुनाना
शुरू कर दिया। मालूम है कुछ होता नहीं है, पर क्या होता है, वी मिस मिरेकल्स, वी मिस द फैक्ट ऑफ अमेजमेंट इन आवर लाइफ। क्योंकि जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित, आपके उत्तरों से चकित नहीं होगा, आपकी समझ से भी, मेरी समझ से भी चकित नहीं होगा, उसकी समझ से और उसके उत्तरों से जितने उसकी सुन रहे थे वे सब अमेज थे। मेरी दुआ है आज सुबह में मैं और आप मिलकर के एक ऐसी कलीसिया बन जाएं। प्रभु, हम तुझे कोई सजेशन नहीं देना मांगते अपने परिवार के बारे में कि मेरी समस्या ऐसा है, ऐसा कर दो, या मेरा जीवन ऐसा है, ऐसा कर दो, पर हम तुझसे सुनना मांगते हैं। प्रभु, अपना मुंह खोल करके पसार और कुछ शब्द मेरे जीवन के ऊपर बोल। अंधकार में उसने बोल ही दिया था रेमा, उसने कहा उजियाला हो जाए। उसके बोलने में यह ताकत है, उसके बोलने में एक मिरेकल है, पर कितने उसकी सुनते हैं। गजब की बात पता है क्या, लोग सोच सकते थे ये तो बच्चा है 12 साल का, ये क्या बोल रहा है, इसको क्या मालूम है। बस यीशु मसीह चाहे छोटी बात करे, जो हमें लगता है पादरी साहब ये क्या छोटी बात बता रहे हैं, चाहे बड़ी बात करे, बड़ी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो हमारे लेवल पे आकर हमसे जितने लेवल के हैं उतनी लेवल की बात करता है, वही हमारे लिए बवंडर हो जाता है, वही हमारे लिए गजब है। सो लेट अस हियर फ्रॉम जीसस। और उसको बोलें, प्रभु मैंने तेरे बारे में बहुत सुनाया है, मैंने तेरे विषय में बहुत सुनाया है, मेरे पास बहुत गवाहियां हैं, बट अमेजमेंट नहीं है मेरे जीवन में। कहीं पर वो कि मैं चकित हो गया, खुदा बाप ये कैसे हो गया, खुदा बाप हाउ, ये कैसे संभव है। आई एम मिसिंग दिस फैक्ट इन माई लाइफ, एंड इफ यू आर द वन मिसिंग दिस फैक्ट, इट इज हाई टाइम लेट अस हियर फ्रॉम जीसस। एक शादी हो रही है, इस साल भी शादियां हैं, आने वाले साल में भी शादियां होंगी। एक भाई की शादी अभी हो रही है, ढेर सारी शादियां हो चुकी हैं और होंगी। मेरी दुआ है कि शादियां हो, खूब फूले फले हम लोग। पर एक शादी हो रही है गलील के, आपके लिए नहीं था ये, सॉरी, इसको मत रिसीव करिएगा आप ना, बिल्कुल नहीं। ये आप जगदीश भैया, एक शादी हो रही, आपकी हो गई है विराम, वो फुल स्टॉप बड़ा वाला जो होता है। एक शादी हो रही है गलील के काना में, और इस शादी की दशा बहुत खराब हो गई अचानक से। शादी के माहौल में सबने प्रयास किया है, सबने मेहनत करी, सबने काम किया है। जॉन चैप्टर 2 वर्स 5, हम में से बहुत से लोगों ने इस बात को पढ़ा है, कई बार सुना है। बट सुनिए यहां पर माहौल क्या है, यहां पर जो ड्रिंक है, यानी कि जो शरबत है वो घट गया है, कोल्ड ड्रिंक घट गई है। दोनों परिवार वाले बड़े परेशान हैं, भाई लोग भी भाग रहे हैं, अरे पापा शरबत घट गई है, शरबत घट गई है, शरबत घट गई है। लोग परेशान हो गए, बदनामी आज तय है, नाक कट जाएगी बेटी की शादी में बाप की। घर वाले मुंह छुपाकर भागेंगे क्योंकि इतने लोगों को बुला लिया है, पूरा गलील शामिल है शादी में, पर जो मेन स्टार्टर है, शरबत जो है, कोल्ड ड्रिंक जो है, वो घट गई है। पता नहीं किसी ने तो यीशु को और उसके चेलों को भी निमंत्रण दिया था, और जीसस भी उस सीन में खड़ा हुआ है। मरियम के पास लोग आए तो सुनिए मरियम ने क्या बोला, 5वें पद को पढ़े, यूहन्ना 2 उसका 5वां पद। जी, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, जो कुछ ये तुमसे कहे। अरे माता मरियम कैसी है, जीसस तो एक विजिटर है शादी में, इनको अदरक, लहसुन, चाउमीन, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, इसका मोल तोल पता भी है। कभी इन्होंने वो करछुल्ले के कढ़ाई में पराठा या कुछ करा है, पूरी बनाई है, पर आप इतने डंके की चोट पर कैसे कह रहे हैं ये जो कह रहा है इसकी सुनो। यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया, दासों को, उनसे कहा पानी को उंडेलना शुरू करो। पलक झपकते ही पानी उम्दा मैं बन गई थी। And everyone in the marriage was amazed, not because of the couple. हम तो कपल को देख के मुझे तो वाह क्या पहना है, क्या, बट सबके जुबान पर एक चर्चा थी, क्या समझ है इसकी, ये कौन है भाई। और लिखा है वहां यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म दिखाया। मेरी दुआ है, दुआ ये है कि उसकी सुनो, पर साथ में ये भी दुआ है जब आपकी शादियां हो, शादी का माहौल हो, पहला कार्ड अगर किसी को जाए उस पे यीशु का नाम लिखा हो,
मंदिर में आइए, उसके हुजूर कहिए, प्रभु मेरी शादी में 100 लोग हों, 150 हों, फर्क नहीं पड़ता, आई वॉन्ट यू इन माई मैरिज। बहुत सी शादियां होती हैं जिसमें सब कुछ है पर यीशु शामिल नहीं है। हमने सबको कार्ड बांटा है, सबको कार्ड दिया, बड़े बड़े लोगों को कार्ड दिया है, पर जीसस इज वेटिंग। मेरा कार्ड, मेरा इन्विटेशन, इट इज बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से हो रहा है ये। मेरा कार्ड, खुदावंद मेरी शादी हो तो अपने शादी में पहला कार्ड तुझको दूं, क्योंकि अगर तू आ जाएगा तो मेरी शादी में मेरी शान तो खत्म हो जाएगी, बहुत मजा आएगा, लेकिन मेरी शादी रिमेंबर्ड होगी। खाना तो आदमी 4 दिन के बाद खाकर बुराई करता है, खाना अजीब था उसका, कपड़ा उसका ये था, पर अगर यीशु शादी में मौजूद है, अगर उसका खादिम शादी में मौजूद है, उसका कलाम शादी में मौजूद है, वो शादी गजब की हो जाएगी। और क्या जाने कुछ घट रहा हो या कुछ खराब हो रहा हो, यीशु का खादिम या वचन से कुछ बोल दिया जाए और वो कवर अप हो जाए, वो शादी सुपरनैचुरल हो जाएगी। जिनकी हो गई है आज सुबह बोलिए, प्रभु मेरी शादी में तेरा स्वागत है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 17 निकालिएगा मत, ऐसे ही पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा यहोवा कह रहा है, जब तुम्हारे घर में बलवा हो, लहू लुहान हो, लोग लड़ाइयां हो, मुकदमा हो, लोग खराब हो गए हैं, परिवार लड़ाई कर रहा है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब जाकर वैद्य को दिखाना, डॉक्टर को नहीं, तब जाकर वकील को दिखाना नहीं, तब जाकर इसको बताना नहीं। तब लिखा है, तब तुरंत उठ करके अपने लेवी याजक के पास जाना और उससे बताना। और लिखा है, जो कुछ वो तुमसे कहे, सुनो, जो कुछ वो तुमसे कहे उसको करने की चौकसी करना, उससे दाएं और बाएं मत। मतलब वो कह रहा है, इफ यू वांट द सॉल्यूशन, डॉक्टर के पास नहीं है, वैद्य के पास नहीं है, तुम्हारे दिल की जो कड़वाहट है उसका सलूशन किसी दवाई में नहीं है, तुम्हारे घर का जो रोग है उसका सलूशन शायद दुनिया में नहीं है, शायद क्या है ही नहीं, तुम्हारी जो समस्या है वो दुनिया में उसका समाधान नहीं है, उसका समाधान यीशु की आवाज में है, उसका समाधान खुदा के वचन में है, उसका समाधान खुदा बाप अपने खादिम के ऊपर प्रकट करता है और वो तुमसे बोलता है तो उसकी सुनो। हियरिंग हिम, उसकी सुनो। क्योंकि जितने उसकी सुन रहे थे, जितने उसकी सुन रहे थे, जितने मतलब कुछ ऐसे भी होंगे कि कुछ हम नहीं सुनेंगे इनकी, तो भाई ठीक है, ठीक है, नहीं सुनेंगे तो ठीक है, पर आपके जीवन में अमेजमेंट नहीं होगा, उल्टा आपका जीवन जो है दूसरों को चौंकाने, हाँ ये क्या हो गया इसको, ये तो बिल्कुल सही 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 चल रहा था, क्या हो गया, सुनना छोड़ दिया। जितना उसकी सुनोगे उतना आश्चर्य तुम्हारा जीवन होता जाएगा, जितनी देर तक उसकी सुनते रहोगे उतना मिराकुलस तुम्हारा जीवन होता जाएगा। जब जब उसकी सुनोगे, जिस जिस पल में उसकी सुनोगे, यू विल हैव अमेजमेंट इन योर लाइफ। एंड वी ऑल आर प्रेइंग फॉर अमेजमेंट, वी ऑल आर प्रेइंग कि मेरा घर सही हो जाए, मेरा बच्चा सही हो जाए, मेरी बेटी सही हो जाए, मेरा पापा सही हो जाए, मेरी दीदी सही हो जाए, मेरा भाई मिल जाए, मेरा विवाह हो जाए। उसकी सुनो। अब एक व्यक्ति है, उसका नाम यूतुकुस है, बोलिए यूतुकुस। ये मेरा भाई बहुत बढ़िया है, जवान है, करीबन 18-20 साल का है। पौलुस आया है त्रोआस में प्रचार करने, अपोस्टल पॉल, बैनर छपा, फोटो छपी, फ्लायर छपा, लोगों ने व्हाट्सएप पे लगाया, एवरीबॉडी इज विद देयर बाइबल्स, चर्च जाएंगे, अपोस्टल पॉल आ रहा है। पॉल खड़ा हुआ शाम को, क्या बेदारी आई होगी सोचकर देखिए, पौलुस प्रचार कर रहा है, पॉल भी शुरू हुआ। एक आध प्रचारक होते हैं, शुरू हुए तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, 5-6 घंटा हो गया। पौलुस लिखा है कि वो देर तक प्रचार करता रहा। तो एक जवान है, वो सुन रहा है पौलुस की, लेकिन कहां बैठकर सुन रहा है, अगर आप सोचेंगे या समझेंगे, 20 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 9वां पद निकाले, वो सुन रहा है। अब आप कहेंगे भैया हम तो सुनते हैं, देखिए आप जो कह रहे हैं हम सुनते हैं, हम सुनते हैं। कब हमने बात टाली खादिम की, कब हमने नहीं मानी खुदा की, कब हमने वचन को नहीं सुना? भैया आप बता कर देखिए, आप बता दीजिए एक बार बस। ये भी यही बोलेगा। 20 अध्याय उसके 9वें पद में प्रेरितों के काम में, यूतुकुस नाम एक जवान खिड़की पे, आज बहुत से मसीह खिड़की पे बैठे, खादिम की भी सुन रहे हैं और वो जो सुना रही उसकी भी सुन रहे हैं, रात के 2 बजे 1 बजे।
खादिम की भी सुन रहे हैं, और वो जो सुना रहा है उसकी भी सुन रहे हैं रात में 3 बजे। खादिम की भी सुन रहे हैं, और वो चितकबरी चाची उसकी भी सुन रहे हैं। खादिम की भी सुन रहे हैं, खुदा की भी सुन रहे हैं, और बगल वाले पड़ोसी की भी सुन रहे हैं, अब्बा की भी सुन रहे हैं, परमेश्वर की भी सुन रहे हैं। ये पता मालूम है क्या? ये खिड़की पर बैठे हैं। दे आर हियरिंग एंड दे आर वेरी गुड लिसनर्स। सोच के देखिए, टैलेंटेड हैं। एक कान से इधर भी सुन रहे हैं और एक कान से इधर भी सुन रहे हैं। इनको दुनिया की भी सारी खबर है और चर्च की भी सारी खबर है। वाह! यूथुकुस ये सोच रहा होगा ये सब तो गधे हैं, अंदर बैठ के पौलुस की सुन रहे हैं। पता नहीं कहां से पौलुस आया, कपड़े तो देखो पौलुस के, इसकी क्या सुनेंगे? अरे हमसे सीखो, हम दुनिया की भी सब खबर रखते हैं भैया। अभी बताओ, देखो अभी खोल के बताएंगे तुमको। और चर्च में क्या हो रहा है? हाँ, प्रचार बता देंगे पौलुस ने क्या किया, क्योंकि सुन रहे थे उसकी भी। पर ज्यादा देर नहीं हुआ था, एक हवा चली। ज्यादा देर नहीं हुई थी, एक हवा चली। और जब हवा चली तो ये हवा ऐसी थी कि आदमी को नींद आई। हाँ हाँ हाँ, खिड़की पे अगर कोई बैठेगा तो उसको रात के शाम के पहर इतनी बढ़िया हवा आएगी कि नींद आना लाजमी है। नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से सुनते सुनते गिर गया भाई। मीटिंग तो बर्बाद करी थी पापा उसने। पर ऐसा कुछ लोग होते हैं, ये सुन रहा था और सुनते सुनते कैसे गिर गया भाई? भाई साहब, आपके कलाम में डिफेक्ट था पौलुस। ना ना ना, आपने अच्छा प्रचार नहीं किया। नो, आपने अच्छी प्रेपरेशन नहीं करी पास्टर। आपने वो ब्लेसिंग वाला वर्ड नहीं दिया। आप अच्छे नहीं लग रहे थे उस दिन। ये सुनते सुनते गिर गया तीसरी अटारी पर से। एक और खास बात है, चर्च जो है वो हमेशा हायर लेवल पर है। तीसरी अटारी पर ये कोई बेसमेंट में इबादत नहीं हो रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं हो रही थी। ग्राउंड फ्लोर पे तो शादियां होती हैं, बेसमेंट में गाड़ियां पार्क होती हैं। लोगों की मेंटालिटी होती है कि फर्स्ट फ्लोर पे घर मिले, जो अपार्टमेंट्स पे रहना पसंद करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ये सबसे। बट चर्च जो है वो तो तीसरी अटारी पर है, वो ऊपर के लेवल पर है। और अगर कोई उसमें खेलता है, यानी खिड़की पर बैठकर पादरी की भी सुन रहा है और बाहर की सुन रहा है। मैं तो ये भी कहता हूं, अगर चर्च में होकर के हम किसी चर्च वाले व्यक्ति की भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं जो पादरी नहीं है, who is not appointed and anointed by God, गलत है, गिरेंगे। क्योंकि जितने लोग चर्च में आए हैं मुझे मिलाकर, हम जरूरी नहीं कि हम पवित्र हैं और सेंट हैं और बहुत अच्छे हैं, उसकी सुनो, उसकी सुने। जितने उसकी सुन रहे थे, उसके कलाम की सुन रहे थे, उसके खादिम की सुन रहे थे, वे सब उसकी समझ से और उसके उत्तरों से चकित थे। पर मालूम है यहाँ क्या हुआ? जब ये ऊपर से गिरा तो लोग चर्च में जो बैठे थे वो इसके ऊपर चकित थे। हैं भाई, यहाँ इतनी जबरदस्त इबादत हो रही थी, वर्शिप चल रही थी, भयानक काम हो रहा था, ये क्या हो गया? बट आपको मालूम है क्या हुआ? ये टॉपिक से हट कर है, पर मालूम है क्या हुआ? सबसे पहला इंसान जो भाग करके यूतुकुस के पास गया वो उसके पापा नहीं थे जो बहुत सुनाते थे उसको, उसकी मम्मी नहीं थी जो बहुत सुनाती थी, उसकी बुआ या आंटी या दोस्त रात में 2 बजे वाला या 3 बजे वाली नहीं थी। ये पौलुस था जो कलाम रोक करके तीसरी अटारी से भागता हुआ, सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ, कूदता हुआ गया। यूतुकुस गिर गया है, यूतुकुस गिर गया है, मुझे उसको बचाना है। आज मेरी दुआ है, अगर कोई जन गिरा हुआ है जो इसकी भी सुन रहा है उसकी भी सुन रहा है, इफ यू हैव फॉलन या इफ यू आर ऑन द वर्ड्स टू फॉल, मेरी दुआ है खुदा खादिम, खुद खुदावन यीशु मसीह, खुदा कलाम आज तुमको बचा ले, तुमको बचा ले, तुम्हारे दिल को बचा ले। यू आर चोजन, तुम प्रेशियस हो, तुम्हारा घराना प्रेशियस है। तुम गिरने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम तो अमेजमेंट के लिए बुलाए गए हो, मिरेकल्स के लिए बुलाए गए हो, सुपरनैचुरल लाइफ के लिए बुलाए गए हो। पर यदि तुम उसकी सुनो, जवानों, यीशु मसीह की सुनो, यीशु मसीह की सुनो, अपने खादिम की सुनो, उसके कलाम की सुनो, अगर तुम अपने जिंदगी में अमेजमेंट चाहते हो।
मैं आपकी नौकरियों पर, आपके पैसों पर बरकत बोलता हूं, पर मैं ये बोलना मांगता हूं इन सब चीजों से ऊपर एक खुदा है जिसने तुमको ये तोड़ा दिया है, जिसने ये टैलेंट दिया है, ये बरकत दी है। जब अपनी नौकरी में भी उसकी सुनोगे, तुम्हारी नौकरी से लोग अमेज्ड हो जाएंगे जितने उसकी सुन रहे थे। यीशु मसीह की वाणी में, उसकी आवाज में, उसकी समझ में, उसके उत्तरों में ऐसी ताकत है कि तुम चकित हो जाओगे। पढ़ाई कर रहे हो, इसके बाद क्या करोगे? अपने दोस्त की मत सुनना, खुदा के खादिम के पास आकर घुटने टेक कर बैठ कर दुआ के साथ आओ, बोलो खुदा खादिम इतना किया है, बताइए क्या करें इसके बाद। यू विल बी अमेज्ड। लूका 5:4 से 9 लिखा है, गलील के नासरत के किनारे फिरते हुए यीशु मसीह भीड़ को प्रचार कर रहा था। और उसके बाद ये बहुत फेमस इंस्टेंस है बाइबल में, प्रचार करते करते उसने शिमोन, जो पतरस भी कहलाता है, उसकी नाव देखी और नाव में चढ़कर बैठ गया और उनसे कहा कि नाव गहरे में लेकर चलो और फिर वहां जाल डालो, वहां तुम्हें हम मछलियां दिलवाएंगे। तो पतरस ने कहा, रात भर हमने बड़ी मेहनत करी है पर कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो भी तेरे कहने पर मैं गहरे में जाल डालूंगा। अब ये बड़ा सिंपल चीज लगती है हमें। आपने कभी किसी मछुआरे को, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो, किसी मछुआरे को गहरे में जाल डालते हुए देखा है क्या? क्योंकि मछलियां किनारे पकड़ी जाती हैं। पर यीशु मसीह एकदम विपरीत बात कर रहा है। मेनी टाइम द मैन ऑफ गॉड विल टॉक ऑपोजिट। आपको लगा है ये कह रहे हैं, बिल्कुल अलग बात करेगा, अनबिलीवेबल बात करेगा, बिकॉज ही इज सीइंग द अनबिलीवेबल इन योर लाइफ। द वर्ड ऑफ गॉड इज सीइंग द अनबिलीवेबल इन योर लाइफ. God has already predestined the unbelievable things in your life. That is why he is speaking the unbelievable. इसलिए वो बोल रहा है जो वो देख नहीं पा रहा है, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको दिख रहा है। उसने कहा, हमने रात भर तो बड़ी मेहनत करी, नहीं पकड़ा, पर तेरे कहने पर हम गहरे में जाल डालते हैं। आलम ऐसा है, 15 मिनट में गहराई में लेके गए, जाल डाला और थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, भाई जाल फटने लगे हैं, जाल फटने लगे हैं, नाव डूब जाएगी, इतनी मछलियां हमने पकड़ ली। अरे दोस्त भी चकित हो गए, पतरस चकित हो गया। सालों साल हमने ये काम नहीं किया था, सालों साल हमने कभी ऐसा नहीं देखा था, सालों साल हमने कभी इमेजिन नहीं किया था, बट तेरे कहने से, क्योंकि मैंने सुन लिया और मान लिया, आई वॉज अमेज्ड। आधी रात में अमेज्ड हो गया मैं, ब्रेक थ्रू मिल गया मुझे। अरे पतरस के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। पतरस कहता, 18 साल से मैं प्रोफेशनल फिशरमैन हूं, मुझे तौर और तरीके मालूम है अपनी नौकरी के, मुझे मालूम है काम कैसे करना चाहिए। आपको क्या पता है? आपने तो अभी प्रचार करना शुरू किया है। अरे जो तुमसे बात कर रहा है उसी ने दुनिया बनाई है भैया, उसको मालूम है चाय पीने के लिए मछली दोपहर में गहराई में आएंगी, किस टाइम पर वो लोग हैंग आउट करती हैं, उसको सब मालूम है। उसकी समझ से और उत्तरों से वो चकित था। ये बड़ी सुंदर बात है, पर इससे भी खूबसूरत बात ये है, जब ये अमेज्ड हुए, सुनिएगा, डिसर्न कैसे करते हैं कि ये आदमी सुन रहा है, मान रहा है और इसके जीवन में अमेजमेंट है, मिरेकल्स इसके जीवन में है। हाउ डू वी डिसर्न? लूका 5 अध्याय उसका 8वां पद। जी, शिमोन पतरस ये देखकर यीशु के पांव पर, द मोर मिरेकल्स यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, द मोर हम्बल यू बिकम। लिख लीजिए इसको। जितने ज्यादा आप यीशु की आशीष ग्रहण करते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उतने ज्यादा आप दीन और नीचे और कम होते जाते हैं। यहां तो उल्टा होता है, जितने आश्चर्य कर्म मिल गए उतनी गहरी जेब हो गई, जितनी बरकत मिल गई उतना हमें लगता जितना जरा सा एक चीज किसी ने तारीफ कर दी, एक बरकत मिल गई, एक टैलेंट मिल गया, ये क्या है? ये सुन नहीं रहा है खुदा की, ये तो सुनाना मांग रहा है किसी को, ये तो दिखाना मांग रहा है, ये तो यूथुकुस है जो दिखा रहा है, मैं इधर भी सुन रहा हूं और बाहर की भी सुन रहा है। बट जो दिल से यीशु मसीह की सुनता है और उसकी मानता है, उसका जीवन बड़ा दीन होता है। He becomes more and more and more and more humble, क्योंकि उसको मालूम पड़ता है प्रभु सब व्यर्थ है,
तूने कहा था इसलिए हो गया। आगे पढ़िए क्या लिखा है, आगे पढ़िए क्या लिखा है जी इसी आयत को जी। और कहा है खुदाबंद मेरे पास से। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, इसको तो गले लगा लो, मेरे पास ही रहो, मेरी नाव में बैठे रहो, क्योंकि फायदा है, अमेजमेंट है, चकित होंगे, आश्चर्य कर्म मिलेंगे। पर पतरस ने पता है ये क्यों बोला है खुदावन मेरे पास से जा? उसको मालूम था आई डोंट डिजर्व दिस ब्लेसिंग। गॉड्स पीपल, हर एक बरकत हम डिजर्व नहीं करते हैं, और इसलिए वो व्यक्ति जो यहोवा की सुनता है और उसकी मानता है, जब यहोवा उसको चकित करता है तो वो पश्चाताप के मोड में आता है, कहता है लॉर्ड आई डोंट डिजर्व दिस, क्यों तूने ये बरकत मुझे दी, क्यों ये मिरेकल मेरे लिए किया, क्यों ये आश्चर्य कर्म किया, मेरे पास से प्रभु तू जा। ये एक्सप्रेशन है, बताना ये मांग रहा है लॉर्ड आई रिपेंट। जितना ज्यादा इसीलिए क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। ये कौन बोलता है मिरेकल के बाद है? हम तो गवाही देते हैं हम इतने अच्छे थे इसलिए ये मिरेकल मेरे साथ हो गया, हमने इतनी दुआ करी थी इसलिए हमको ये मिल गया, हम इतना पढ़े लिखे थे, दैट इज वाई वी अर्नड सो मच एंड वी वेंट टू दिस पोजीशन। सच तो ये है मैं गुनहगार हूं, ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है। इसलिए जब वो हमें चकित करे, घुटनों पर जाकर बोलिए प्रभु मुझे क्षमा कर, आई रिपेंट। रिपेंटेंस एक मसीह जीवन का डेली लाइफ है, डेली लाइफ होता है रिपेंटेंस। पश्चाताप संडे मॉर्निंग का नहीं है, संडे इवनिंग का या फ्राइडे मीटिंग का नहीं है। पश्चाताप हर सुबह और हर शाम का है, हर दोपहर का है। और जब आप एक लाइफ बिताते हैं जो रिपेंटेंस वाली लाइफ है, अमेजमेंट आपसे आप दिखाई देता है। जब आप डींग नहीं मारते हैं, जब आपके हाथ जेब से बाहर रहते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं कोई जेब में हाथ मत डाले, पर ये एक एक्सप्रेशन है। जब आप दीन होते हैं बिल्कुल, जब आप हम्बल होते हैं बिल्कुल, वो अमेज करता है, वो अमेज करता है। जितना वो आपको मिरेकल्स देगा, बरकतें देगा, आपकी दुआओं को सुनेगा, उतना ज्यादा आप दीन होते जाएंगे और उतना ज्यादा आप उसकी सुनना पसंद करेंगे। जितना ज्यादा वो आपको सुनाएगा आप चकित होंगे, आप मिरेकल्स एक्सपीरियंस करेंगे। मोर एंड मोर यू विल रिपेंट। प्रभु मेरी बोली अभी भी गंदी है, मेरी सोच अभी भी गंदी है, मेरा दिमाग अभी भी गंदा है, मुझे अभी भी कुछ नहीं आता। आई रिपेंट। पीटर आई सल्यूट यू। लूका 4 अध्याय सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था, कलाम पढ़ा उसने। ही वॉज प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और उसके बाद 22वें पद में लिखा है, सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बात उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? जो अनुग्रह की बात यीशु के मुंह से निकलती थी उससे सब लोग अचंभित हुए। यीशु मसीह जब मुंह खोलता है, ही स्पीक्स ग्रेस। यीशु मसीह अनुग्रह की बात करता है। हालेलुया। यीशु मसीह अनुग्रह की बात करता है। दुनिया के लोग दंड की बात करते हैं, शैतान दंड की बात करता है, पाप की बात करता है, लोग गंदी गंदी बात करते हैं। पर जितने यीशु की सुनते हैं उसका मुंह जब खुलता है तो ही स्पीक्स ग्रेस। वो अनुग्रह की बातें करता है। उसका अनुग्रह ऐसा है कि वो हमारी जनरेशन को सस्टेन कर सकता है। उसका अनुग्रह ऐसा है जो हमारे लिए बहुत है। उसका अनुग्रह सामर्थ्य है। और ध्यान रखिएगा, उसका अनुग्रह ऐसा है जो आपको बदल डाले। अनुग्रह का मतलब ये नहीं जाओ फिर से करना, जाओ फिर से करना, जाओ फिर से करना। यूहन्ना 8वें अध्याय में उसने कहा, एक स्त्री पकड़ी गई, उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप। ये अनुग्रह है। जब उसका मुंह खुला तो उसने अनुग्रह की बात बोली। पर ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह सब्त के दिन आराधनालय में, इवन जीसस केम टू चर्च ऑन संडे। यीशु मसीह भी चर्च आते थे संडे को। तमाम लोग जो सोचते हैं हम तो घर ही पे अपनी इबादत कर लेते हैं, गॉड टीवी, यूट्यूब, मिरेकल सर्विस एंड दिस एंड दैट। जीसस केम टू द चर्च। जीसस हिमसेल्फ, व्हाट वाज द नीड ऑन द होली डे फॉर जीसस टू कम टू द चर्च? ही वाज टीचिंग। बेटा मैं चर्च आया हूँ। लोग कहते हैं हम चर्च नहीं जाते, हमें मालूम है चर्च में क्या होता है, हमें मालूम है। अभी नो कुछ होता है जब हम चर्च आते हैं, बिकॉज हम सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं, डिक्लेरेशन के लिए आ रहे हैं, फसह के पर्व को मनाने आ रहे हैं, चकित होने आ रहे हैं।
जितने लोग चर्च में बैठे हुए थे, यानी मैं और आप, जब यीशु का मुंह खुला, जब उसका कलाम खुला, जब खादिम ने बोलना शुरू किया, तो अनुग्रह उनके ऊपर हुआ एंड दे वर अमेज्ड। आज सुबह मैं अनुग्रह बोलना मांगता हूं आपके ऊपर, ग्रेस बोलना मांगता हूं और बोलना मांगता हूं इस हफ्ते आप चकित हो जाएं, इस महीने आप चकित हो जाएं। कोई चीज खुदा बाप की आपको चौंका दे, एस्टॉनिश कर दे, सरप्राइज कर दे, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने उसकी सुन रहे थे, जितने उसकी सुन रहे थे, तुम्हारे पास जितना जटिल समस्या क्यों ना हो, जितनी परेशानी क्यों ना हो, जितना बेकार माहौल क्यों ना हो, उसकी सुनो, उसकी सुनो। और उसकी घर पे बैठकर नहीं, कलीसिया में आके उसके खादिम की सुनो। और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ से और उसके उत्तरों से चकित थे। थोड़ी देर बाद, सुनते सुनते, अनुग्रह की बात के बाद, यीशु मसीह ने उनके दिलों का हाल बताना शुरू किया। ही बिकेम अ प्रॉफिट। थोड़ी सी 5 मिनट के बाद, आफ्टर अ प्रीचर ही बिकेम अ प्रॉफिट। तुम्हारे दिल में ये चल रहा है, तुम्हारे ख्याल में ये चल रहा है, तुम इसको सुधार लो। चर्च में जो लोग बैठे थे उनके बारे में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, जब यीशु उनसे उनके मन की बात करने लगा तो ये सब क्रोध में भर गए और यीशु को मारना मांगते थे। जब तक यीशु ग्रेस बोले तालियां बजेंगी, लोग अचंबा करेंगे, वाह, क्योंकि मिरेकल आया। पर जब यीशु मसीह बता देगा बेटा ये गलत है, ये गंदा है, कलाम बता देगा, खादिम ने बता दिया, क्रोध में बढ़ गए। और जब यीशु के खिलाफ क्रोध में भर गए तो खादिम तो कुछ नहीं है। जाने कितने लोग क्रोध में भरे बैठे हैं और अमेजमेंट रोक दिया, अपने मिरेकल्स रोक दिए। इतना गुस्सा आ गए क्योंकि खुदा बाप ने सच्चाई इनको बता दी, इनके दिल का हाल बता दिया। ये उसको मारना मांगते थे। पीपल इन द चर्च वांटेड टू डिस्ट्रॉय द वर्ड एंड डिस्ट्रॉय जीसस। जो कलीसिया में बैठे थे अभी तक वाहवाही कर रहे थे, पर जब अच्छी बात जब तक सुनी तब तक वाहवाही, पर जब बता दिया ये गलत है, पाप एक्सपोज कर दिया, मन के ख्याल बता दिए, बेटा सुधार लो, नहीं तो अमेजमेंट नहीं मिलेगा, तरक्की नहीं मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, राहें नहीं खुलेंगी, तो ये क्रोध से भर गए और यीशु को मारना मांगते थे। न जाने कितने दिनों तक मैं ऐसा था, न जाने कितने दिनों तक आप अपना नाम लगा के बोलिए, कोई ऐसा नहीं है जो कि ना हम सब मानते थे। ये यीशु को मारना मांग रहे थे, पर किसी ने तो कहा होगा, अरे ये तो सच बोल रहा है, ये तो सच बोल रहा है, इसको मारो मत। इसकी सुन लोगे, मान लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, अमेज्ड हो जाएगा। मालूम है सबसे दुख की खबर यह है कि उन्होंने मारा यीशु को, पर जब वो सलीब पर भी चढ़ गया, उसकी सलीब ने सबको चकित कर दिया। His cross amazed everyone। जो 7 कलाम उसने सलीब से बोले, उससे आज तक हम चकित होते हैं। जब हम क्रॉस का रेवलेशन किसी को बताएं, रेवलेशन बदल जाए, कहें द क्रॉस अमेजेस मी। यीशु मसीह की सलीब मुझे चौंका देती है। यीशु मसीह की सलीब ने मेरे घर को चौंका दिया, मुझे चकित कर दिया। और जितने लोग सलीब गोलगथा पर्वत पर यीशु मसीह की सुन रहे थे, वो सब चौंक गए। जितने उसकी सुन रहे थे वो सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे।